महाशिवरात्रि का पावन पर्व सारा संसार मनाता है, लेकिन ध्यान रखना जिस भोले बाबा के लिए आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, वो नंदी को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देते। नंदी की सवारी करते हैं। जिन नंदियों को तुम पूछते ही नहीं हो, तब तक पूछते हो जब तक खेत में काम होता है। बोलना पड़ेगा, सब तो ऐसे नहीं है, सब तो ऐसे नहीं है। बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिनके घरों में आज भी बैल है, अगर वो बीमार है तो भी वो उसकी सेवा ऐसे ही कर रहे हैं। और जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो कहते साध्वी जी पूरी उम्र तो ये इसने हमारे घर कमाया, अब इसको कैसे छोड़ दे। और छोड़ने वालों, तुम माँ बाप बनकर बच्चों का पालन पोषण करते हो, और बुढ़ापे में अगर वही बालक आपको किसी और के घर भेज दे तो अच्छा लगता है। जिस भोले बाबा को सारा संसार पूजता है, रुद्र रूप है, जो मृत्यु के देवता है। बोलना पड़ेगा महाराज, बिना नंदी के कहीं जाते नहीं है। जिस कृष्ण की कथाओं के लिए आप हर वर्ष इतने आनंदित होते हो, इतनी तैयारियां करते हो, इतने खर्चे लगाते हो, इतनी दूर से चल के आते हो, बोलना पड़ेगा वो मेरे कृष्ण भी गौओं को श्रुम चराने ले जाते हैं। एक एक रोया गौ माता का आपके लिए उपयोगी है। ये ही संसार सागर से आपको तार सकती है। और करना क्या है, ज्यादा नहीं करना। क्या करना है, परिवार में 5 सदस्य है तो छठा आप अपनी गौ माता को मान लो। देखिए कहते हैं आंखों के सामने जैसा चित्र होता है ना, तो व्यक्ति का चरित्र वैसे ही बन जाता है। बोलना पड़ेगा, आजकल आपके बच्चे कैसे हो गए, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी, भाई बैठे, आप देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे समय इस फोन के साथ बिताते हैं। और आप आकलन कर सकते हो कि वो कैसे हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, आप सोच सकते हो। इसलिए महीने में, हफ्ते में एक बार, या महीने में 2 बार, या महीने में 1 बार तो जबरदस्ती अपनी बेटियों को या बेटों को यहाँ लेके आइए। और जितना हो सके आपके घर में गाय माँ की तस्वीर लगाइए। बोलना पड़ेगा हमारा, क्यों एक गाय माँ के दर्शन 33 कोटि देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। एक गाय माँ को घर में लाना, तस्वीर घर में लगा लो, और उसे भी ऐसे ही अपना सदस्य मानो जैसे परिवार का सदस्य है। अगर तुम दे सकते हो तो उसे अपनी सबसे प्यारी चीज दो, आत्मा में उसे बसा लो। तुम्हारे घर के झगड़े बंद हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बिगड़ने बंद हो जाएंगे। बोलना पड़ेगा हमारा, तुम्हारे घर से बीमारियां चली जाएंगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगी। मुस्कुराना एक बार, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के कह दिया करो। जीवन में परेशानियां बहुत है, गौ माता पे टाल दिया करो। करके तो देखिए, ये आपकी कमेटी में जितने भी व्यक्ति हैं सारे बुजुर्ग हैं, बावले नहीं है ये गौ माता के पीछे लगे, बावले नहीं है हम। क्यों? हमें पता है कि इसके बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, इसके बगैर हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। कम शब्दों में एक बात कहती हूँ, इसे अपना लो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और चलो लड़ने की अगर आदत ही हो गई है, बोलना पड़ेगा, आदत हो जाती है ना, किसी किसी माता को तो आदत हो जाती है कि जब तक ना लड़े तब तक भोजन अच्छा नहीं लगता। लड़ाई हुई है, भोले बाबा माँ पार्वती की हुई है। आप कहोगे साध्वी जी कौन चाहता है पतियों से लड़ना, कौन चाहता है कि लड़ाई हो, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, हमारे बस की बात नहीं है। होता है ना ऐसा कि हम नहीं चाहते, इसी घर में रहना है, इसी पति के साथ रहना है, लेकिन फिर भी लड़ाई होती है। लड़ाई होती है 2-3 दिन बाद फिर बोलचाल हो जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है। तो जो बस की बात ना हो, जो आपके बस की नहीं, वो इसके बस की बात है। इसका दूध, इसकी छाछ, इसकी लस्सी, इसकी सेवा, जितना भी समय आपको मिले इसके साथ बिताइए। कैसे बिताना है? तन से, जरूरी नहीं धन से सेवा हो, तन से आकर आप खाली समय हो आकर अपनी गौशाला में सेवा करिए। बोलना पड़ेगा हमारा, मन से, तन से सेवा करते हुए, घर के काम करते हुए मन में गौ माता को रखिए। देखिए सन्यासियों की एक परंपरा होता है, नागा सन्यासी जल्दी से किसी को गुरु मंत्र नहीं देते। बोलना पड़ेगा हमारा, कोई भी देवता बिना मंत्र के आपके घर नहीं आ सकते, और जब तक आपके घर पितृ शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई देवता भी नहीं आ सकते।
33 कोटि देवताओं को बुलाने के लिए गुरु के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। और नागा सन्यासी एक ऐसा होता है, उसी गुरु मंत्र में ऐसी सामर्थ्य होती है कि 33 कोटि देवताओं को एक समूह में जोड़कर भक्त को अपना एक मंत्र देता है, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन अगर शिष्य की प्यास है और कहा ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ ध्यान से, ये तन का रिश्ता नहीं गुरु शिष्य का, ये शब्द का रिश्ता है, ये आत्मा का रिश्ता है। लगन पैदा हो ना हो, मंत्र जाप हो ना हो, और जितना गुरु मंत्र होगा उतने ही करोड़ उसके जाप करने होंगे, बोलना पड़ेगा महाराज। जितने उसमें अक्षर होंगे उतने ही करोड़ जाप करने, तब जाके मोक्ष मिलता है। लेकिन एक गौ माता के अंदर तो 33 कोटि देवता है, ना कोई मंत्र बोलना ना कोई तंत्र बोलना है, बोलना पड़ेगा महाराज। क्या करना है? बस गौ माता की सेवा करनी है। जो आकर गौ माता की नजरों में देखता है ना, जो आकर गौ माता की नजरों में नजरें मिला के देखता है, उसकी नजरों को गौ माता संसार में कभी भी गिरने नहीं देती, बोलना पड़ेगा महाराज। किया है कभी किसी ने ऐसा काम? जब भी गौशाला में आओ तो गौ माता की नजरों में देखो, बोलना पड़ेगा महाराज। जो गौ माता की पीठ पर हाथ फेर कर और उस हाथ को पूरे शरीर पर मलता है ना, उसे कभी एलर्जी नहीं होती, बोलना पड़ेगा महाराज। उसे कभी एलर्जी नहीं होती। जो गाय माँ का दूध पीता है, लस्सी पीता है, उसे शुगर हार्ट जैसी बीमारियां नहीं होती। अब ये कथा हर साल आती है, क्यों? गांव का नाम है श्याम सुख। तालियां बजाइए अपने गांव के लिए। श्याम सुख, जिसके गांव के नाम के आगे श्याम लिखा हो। आपको नहीं पता इस कथा में क्या, जितनी आप तालियां बजाते हो, सुबह सुबह अगर 20 मिनट तालियां बजाओ तो कहते हैं हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती, बोलना पड़ेगा महाराज। यहाँ बैठकर आप भगवान का नाम लेते हो, यही आपके काम आएगा। यहाँ 2 किलोमीटर तो दूरी होगी, 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना, सैर सी हो जाती है, गोडों में दर्द नहीं होगा, बोलना पड़ेगा हमारा। और हंसाने का काम भी भाई साहब खूब करते हैं, बोलना पड़ेगा। रोने से आंखें साफ हो जाती हैं, हंसने से आंखें साफ हो जाती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना रहे, बातें हमारी रहेंगी, इसलिए आप और हम नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हमारे द्वारा किए हुए कर्म अवश्य रहेंगे। जितने भी मेरे भाई आए हैं गांव से, जितने भी बुजुर्ग आए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बस आपको एक ही काम करना है। आज गांव में जाके एक ही व्यक्ति को गाय के बारे में बताना है, बोलना पड़ेगा हमारा। बस कुछ ना उसको आपको ये कहना है दे दो, कुछ लेना है ना, बस गाय की महिमा बतानी है। आजकल और गुरुजी कहते थे कि कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लिविंग पेन हु आर डेंजर इन द अनकंप्लीट मैसेज ऑफ डेथ वी कैन फ्री इमीडिएटली बाय द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान का नाम ही मौत रूपी भय से आजाद कर सकता है, पीड़ा से मुक्त कर देता है। लेकिन चाहे भय करो चाहे पीड़ा समझो, उसको आना है। और उस दर्द से मुक्ति जब मिलेगी जब आपका संबंध उसके साथ स्थापित हो जाएगा। लड़की से पत्नी बनने के लिए कितनी परंपराओं को पार किया जाता है, बोलना पड़ेगा हमारा। तो बस चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे वीरवार हो, आपके जीवन में केवल एक गौ माता हो, आपके जीवन में केवल एक गाय माँ हो। सुबह उठकर कोशिश कीजिए